उसको लगा मैंने तो हिला दिया दुनिया को, अब सब मेरे सामने सब आएंगे और सर झुकाएंगे और हाथ जोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को, अब क्या होता है कि जब वेन यू इलेक्ट अ पर्सन ना, तो आपकी एक किस्म की लॉयल्टी बन जाती है। एक बार फिर से टैरिफ का खेल शुरू कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले, मतलब 8 से 10 दिन के भीतर, दो बड़े बड़े देशों पर किसी पर 100% टैरिफ लगाए हैं। कनाडा की बात की जाए, उस पर टैरिफ भारी भरकम लगा दिया है और अब 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने की उन्होंने घोषणा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम टैरिफ ट्रंप के नाम से भी पुकारते हैं, उन्होंने फिर एक बार टैरिफ का बम फोड़ दिया है और इस बार इसकी चपेट में भारत भी आता हुआ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने। उसको लगा मैंने तो हिला दिया दुनिया को, अब सब मेरे सामने सब आएंगे और सर झुकाएंगे और हाथ जोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लोगों को, अब क्या होता है कि जब वेन यू इलेक्ट अ पर्सन ना, तो आपकी एक किस्म की लॉयल्टी बन जाती है। फिर आप लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी सीन लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू द मेगा वोटर बेस। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो लोगों ने बोला बल्ले बल्ले यार। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अमेरिका में तो शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। अब किसी ने यह नहीं बताया कि वो जो अरबों डॉलर, जो तकरीबन, जहां तक मुझे याद है, 150 अरब डॉलर के आसपास का कोई फिगर था, ऐसे कुछ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये जो 150 अरब डॉलर आए, एक तो इसने बोला कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कोई ट्रिलियन विलियन नहीं थे, सब चूरन बेच रहा है। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप को करीब एडिशनल मिले पैसे, तकरीबन 150 अरब डॉलर, ऊपर नीचे होगा 10-15, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट फिगर, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन 150 अरब डॉलर के आसपास इन्होंने टैरिफ इकट्ठा करा और उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम दुनिया को फोर्स करेंगे, खासतौर से इंडिया है, चाइना है, ये सब जितने भी देश हैं, उनको फोर्स करेंगे कि हमें टैरिफ दो। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आम अमेरिकन को गलत बात बताई, क्योंकि अभी तक कई ऐसे अमेरिकन हैं जिनको यह नहीं पता कि टैरिफ देता कौन है। भाई, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका कुछ और आपने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, तो भारत के ऊपर देनदारी नहीं है, वो एक्चुअली देनदारी अमेरिकन के ऊपर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या होता है कि टैरिफ एक इंपोर्ट टैक्स है, यानी कि भारत के ऊपर वो टैक्स लगेगा। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, जब भारत के ऊपर टैक्स लगेगा तो भारत ही देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आपने अनाउंस कर दिया भारत के ऊपर 25% टैरिफ। उदाहरण दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं, भारत के ऊपर 25% टैरिफ, यानी कि जो 100 रुपए का माल था, जब अमेरिका में लैंड होगा तो वो 125 का हो जाएगा, यानी कि $100 का माल जो है वो $125 का हो जाएगा। लेकिन वो जो माल, वो जो आइटम है जो भारत भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, उसको खरीद कौन रहा है? अमेरिकन खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत को जो 100 रुपए मिलने थे वो तो भारत को ही मिलेंगे। भारत को कौन सा 125 मिलेंगे? भारत को तो 100 ही मिलेंगे जिसकी डील हुई थी कि साहब हम $100 में आपसे ये माल खरीदेंगे। इंडिया ने बोला ठीक है, या कोई इंडिया के बिजनेसमैन या फैक्ट्री ओनर ने बोला ठीक है, लो भाई हम भेज रहे हैं, भेज दिया। यहां तक क्लियर है। अब जो टैरिफ लगा 25%, तो वो 100 पे लगा तो 125 हो गया। ये 125 अमेरिकन दे रहा है और शुरू में ये 125 देगा जो कि इंपोर्टर है। अब जो इंपोर्टर अमेरिका में बैठा है वो तो अमेरिकन सिटीजन है, या वो अमेरिका के अंदर बैठ के धंधा कर रहा है ना, उसने तो इंपोर्ट किया है, भारत ने तो एक्सपोर्ट किया है, उसने इंपोर्ट किया है, यानी कि इंपोर्ट टैक्स उस पर पड़ता है जो कि इंपोर्ट करता है। तो अगर ये चीज $100 की है, ये अमेरिकन को $125 की मिलने लगी। अब आप ये बोलेंगे साहब कि अपने खुद के बंदों को सजा देने का क्या मतलब है? आपका तो मतलब यह था कि भारत को सजा दें या भारत के ऊपर टैरिफ लगाएं। भारत का नुकसान ऐसे होता है कि बाकी देशों के ऊपर, जिसके ऊपर 10% का टैरिफ है और यही माल वो बना रहे हैं, तो उसका जो ग्लास है, ग्लास पानी का है, वो देश बेचेगा $110 का, क्योंकि उसके ऊपर 10% टैरिफ है, और हम बेच पाएंगे $125 का, क्योंकि हमारे ऊपर 25% टैरिफ। एक बार फिर से टैरिफ का खेल शुरू कर दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले, मतलब 8 से 10 दिन के भीतर, दो बड़े बड़े देशों पर किसी पर 100% टैरिफ लगाए हैं। कनाडा की बात की जाए, उस पर टैरिफ भारी भरकम लगा दिया है और अब 60 व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी है। इसके तहत इन देशों से होने वाले आयात पर 10% से 12.5% तक टैक्स लगा दिया जाएगा। भारत से आने वाले आयात को 10% वाली टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन उत्पादों को बनाने में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिली करारी हार के बाद लगाए गए अस्थायी टैक्स की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो रही है। समाचार एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि शुरुआत में नई दिल्ली पर 12.5% टैरिफ लगाने की योजना थी, लेकिन लेबर प्रैक्टिस पर हुई अच्छी बातचीत के बाद भारत को कम दर वाली कैटेगरी में जगह मिली है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी USTR ने बताया कि भारत उन 17 देशों में शामिल है जिन पर कम यानी कि 10% टैरिफ लगेगा। इस स्लैब में शामिल देशों में ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको और बांग्लादेश भी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा
क्या अमेरिका ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर लगभग 1 सदी से रोक लगाई हुई है और इसे सख्ती से लागू अब किया जाता है। अब समय आ गया है कि हमारे व्यापारिक साझेदार भी ऐसा ही करें। ये नए टैरिफ शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होने वाले हैं। ग्रीर ने उन साझेदारों की तारीफ की जिन्होंने इस मामले में तेजी से कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मैं उन ट्रेड पार्टनर्स से उत्साहित हूं जिन्होंने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए तेजी से कदम उठाए। मैं उनके प्रभावी काम से सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिका ने ये टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाए हैं और ये धारा राष्ट्रपति को उन देशों पर आयात टैक्स और अन्य प्रतिबंध लगाने की इजाजत देती है जो अनुचित, बेवजह या भेदभावपूर्ण व्यापारिक तरीके अपनाते हैं। अब देखिए, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा कानून का सहारा लिया जाता है, लेकिन किसको, कौन से कानून को कहां पर अप्लाई करते हैं ये ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे बेजाई इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, उसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर भारी टैरिफ लगाने के लिए धारा 301 का इस्तेमाल किया था और वो अदालती चुनौतियों में भी टिके रहे थे। अब धारा 301 के तहत और टैरिफ लगाए जाने की संभावना है क्योंकि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने 16 देशों के खिलाफ जांच शुरू की है कि क्या उन्होंने जरूरत से ज्यादा सामान का उत्पादन किया है जिससे कीमतें गिरी और वैश्विक बाजार में अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ। इन 16 देशों से अमेरिका का 70% आयात होता है। अभी तक इन देशों के खिलाफ जांच पूरी नहीं हुई है। अब ऐसे देखिए, अब जेनरिक दवाओं पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, कनाडा पर भी टैक्स भारी भरकम लगाया और अब ये कहा जा रहा है कि 10 से 12% का टैरिफ भी वो लगाने जा रहे हैं। तो इसको क्या माना जाए? क्या ये अमेरिका जिस तरह के नुकसान झेल रहा है उस पैसे की भरपाई क्या फिर से इसी तरह के टैरिफ के साथ कानूनी हथकंडे अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम टैरिफ ट्रंप के नाम से भी पुकारते हैं, उन्होंने फिर एक बार टैरिफ का बम फोड़ दिया है और इस बार इसकी चपेट में भारत भी आता हुआ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब उन सामानों पर जिन पर पहले से कुछ टैरिफ लग रहा था उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगेगा। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत तक। आज इस वीडियो में हम इस टैरिफ न्यूज के पूरे मामले को समझेंगे। दरअसल अमेरिका का कहना है कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि कुछ उत्पादों को फोर्स लेबर यानी कि जबरन मजदूरी करके मजबूर श्रमिकों से बनवाते हैं और अमेरिका चाहता है कि उनके यहाँ ऐसे उत्पाद बिल्कुल भी ना आए और इसी वजह से अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी कि USTR ने जांच की है और पाया है कि कई देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं और इसी आधार पर अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत कार्रवाई करते हुए भारत समेत 17 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लीजिए अगर भारत है तो भारत से कोई सामान अमेरिका जाता है और उस पर पहले से 15% का आयात शुल्क लगता है यानी कि टैरिफ लगता है, लेकिन अब उसी सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ जुड़ जाएगा यानी कि अमेरिकी बाजार में वो सामान पहले से और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा और जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग पर असर पड़ सकता है और भारतीय निर्यातकों को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि शुरुआत में चर्चा थी कि भारत के ऊपर 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच श्रम मानकों को लेकर जो बातचीत हुई उसके बाद भारत के ऊपर 10% का ही स्लैब अमेरिका की ओर से रखा गया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इसके साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, मैक्सिको, श्रीलंका, ब्रिटेन समेत कुल 17 देशों पर इसी 10% अतिरिक्त टैरिफ को रखा है। वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जिस पर 12.5% का टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की ओर से। अब बात करते हैं इस फैसले से भारत के उत्पादों पर क्या असर पड़ेगा। अगर सवाल ऐसा है कि क्या भारत के सभी उत्पादों पर इसका असर होगा, तो आपको बता दें कि इसका जवाब है नहीं, सभी उत्पादों पर इसका असर नहीं होगा। अमेरिका ने साफ कहा है कि स्टील, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद जिन पर पहले से अलग सेलेक्टोरल टैरिफ लागू है, इस फैसले से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ ऊर्जा और उत्पाद, उर्वरक और USMCA समझौते के तहत होने वाले व्यापार भी इस अतिरिक्त टैरिफ शुल्क के बाहर रहेंगे, यानी कि कुछ अलग सेक्शन हैं जो बाहर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक भारत को पहले से ही इस फैसले की आशंका थी, इसलिए सरकार ने फोर्स लेबर से जुड़े उत्पादों की पहचान की और उनकी निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश तैयार करने की शुरू किए थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का बेहतर तरीके से पालन किया जा सके और भविष्य में ऐसे कदमों से बचा जा सके। यानी कि सरकार अपनी ओर से तैयारी कर रही थी ताकि यह टैरिफ न आए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह फैसला सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नहीं लिया गया है। अमेरिका चाहता है कि वो इस नीति का पालन करे जहां वैश्विक सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी से बने हुए उत्पाद ना पहुंचे। हो सकता है ये अमेरिका का सिर्फ एक बहाना हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इसका असर भारत के निर्यात पर जरूर पड़ सकता है क्योंकि अमेरिकी बाजार जो है वहां पर कुछ जो भारतीय सामान पहुंचेंगे वो अब पहले से कई ज्यादा महंगे हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस पूरे फैसले पर भारत का क्या जवाब आता है और क्या दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए इस एक्स्ट्रा टैरिफ को कम किया जा सकता है या फिर भारत इसके लिए कोई और रास्ता निकालता है। अमेरिका ने अभी हाल ही में
भारत समेत 17 देशों पर एक नया टैरिफ लगा दिया है और ये रूल्स कल से चालू हो गया है, कल से चालू हो जाएगा। अब ये पूरा चक्कर शुरू कहाँ से हुआ? असल में यूएसडीआर यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक जांच शुरू की थी। तो जांच में उन्होंने देखा कि दुनिया के कई देशों में प्रोडक्ट को बनाने के लिए फोर्स लेबर यानी जबरन मजदूरी का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका नहीं चाहता कि किसी चीजें उनके देश में इंपोर्ट हो, बस इसी बात को अंदर बनाते आधार बनाते हुए सेक्शन 301 के तहत ये स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भारत को उस कैटेगरी में रखा है जहां 10% का एडिशनल टैक्स लगा है। वही दूसरी तरफ कुछ और देश पर वो टैक्स 12.5% तक लगाए। सोचिए इसका असर सीधा हमारे एक्सपोर्टर्स और वहां के मार्केट पर पड़ेगा। जब 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगे तो वहां चीजें महंगी हो जाएगी और कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट और ट्रेड अथॉरिटी इस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे इसका क्या तो निकलना है आगे हम देखते हैं। तो बात ये कि कल से ये टैरिफ चालू हो चुका है और 17 देशों की लिस्ट में इंडिया पर 10% टैरिफ का ये पूरा अपडेट है। इसको अब ये अपडेट है और बाकी देशों में 12.5% और कुछ देशों में जिसमें 10% का लगा है उसमें भारत भी है। ये अच्छी बात है कि थोड़ा अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि टैरिफ लगा है पर 10% लगा है, बाकी 12.5 से तो सही होगा।